स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे सूरदास जी का जो अगला पद है, संदेशो देवकी सो कहियो, और इसका हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका, इसकी सरल व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इसी तरह के वीडियो देखकर अपनी मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी करते रहें बोर्ड परीक्षा की। और सूरदास जी के इसके पहले के जितने भी पद हैं 10 नंबर तक, उन सभी का मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज का जो पद है वह कुछ इस प्रकार से है। संदेशो देवकी सो कहियो, माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग में बहुत दुखी होती हैं और वह देवकी के नाम एक संदेश भेजती हैं, जिसमें वह उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। हे उद्धव, देवकी जी से कह देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, यानी दासी हूँ, पालन पोषण करने वाली हूँ, और मुझ पर दया दृष्टि करते रहना, यानी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, ताऊ मोह कही आवे। यद्यपि देवकी जी आप उनकी यानी श्री कृष्ण की आदत को जानती ही होंगी, परंतु मुझसे कहे बिना रहा नहीं जाता। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। जब प्रातः काल होता है तो मेरे लाडले श्री कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, जलपान के अंतर्गत वह माखन रोटी खाता है। तेल उबटनो अरु तातो जल, तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। जब मैं उसे स्नान कराने के लिए तेल, उबटन तथा गर्म पानी एक साथ रख देती हूँ, और जब वह उसे देखता है तो भाग जाता है। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके निहाते। और वह जो जो वस्तु मांगता है मैं वही वही उसे दे देती हूँ, और इस तरह से वह स्नान कर लेता है। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिनी, बढ़्यो राहत उर सोच। हे उद्धव जी, देवकी जी से यह भी कहना कि मैं मथुरा की ओर से आने वाले यात्रियों के मुख से यह समाचार सुनती रहती हूँ कि मेरो अलक लड़े तो मोहन होई है करत संकोच, कि मेरा सुंदर केशव वाला मेरा लाडला मनमोहन खाना पीना नहाना आदि कार्यों में संकोच करता होगा। तो इसका संदर्भ कैसे आप लिखेंगे? सबसे पहले आपको पद्यांश के या पद के प्रथम शब्दों को इस तरह से ब्लैक पेन से लिख देना है, फिर अंतिम शब्दों को इस तरह से लिख देना है, सेम इसी तरह से। फिर आपको हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से डालना है, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत हैं, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। बिल्कुल आसान सा संदर्भ है, और सूरदास जी के जितने भी पद हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उन सभी में यही संदर्भ आप लिख सकते हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, आप सेम संदर्भ इसी तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, आपको ध्यान देना है कि काव्यखंड, काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, में संकलित पद, और पाठ का या शीर्षक का नाम भी ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है, से अवतरित है या उद्धृत है, जिसके रचयिता, और रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। सूरदास जी हैं, रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो अब इस पद की या पद्यांश की सरल व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? संदेशो देवकी सो कहियो। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से व्याख्या,
और आप लिखेंगे श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर उनके वियोग से दुखी माता यशोदा देवकी के नाम संदेश भेजती हैं और वह उद्धव जी से कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो, कि हे उद्धव जी देवकी से मेरा संदेश कहना कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र की दासी हूँ, पालन पोषण करने वाली, इसलिए मुझ पर दया दृष्टि ही रखना। मुझ पर क्या रखना? दया दृष्टि ही रखना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी ताऊ मोह कही आवे, यद्यपि तुम उसकी आदत को जानती ही हो तथापि मैं उसके प्रेम में व्याकुल हूँ, इस कारण मुझसे कहे बिना रहा नहीं जाता। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। वह मेरा लाडला पुत्र जब प्रातः काल में जलपान करता है तो उसे माखन रोटी अच्छी लगती है। जब मेरा लाडला पुत्र श्री कृष्ण प्रातः काल जलपान करता है तब उसे क्या अच्छा लगता है? माखन रोटी अच्छी लगती है। और तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते। और स्नान के लिए तेल उबटन तथा गर्म पानी एक साथ देखने पर या एक साथ देने पर वह उन्हें देखकर भाग जाता है। जब उसे स्नान कराने के लिए मैं तेल उबटन तथा गर्म पानी एक साथ रख देती हूँ तो जब उसे वह देखता है तो वह भाग जाता है। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम कर के निहाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके निहाते, किंतु जो जो वह मांगता है मैं वही वही उसे दे देती हूँ, तब वह क्रमशः स्नान कर लेता है। और आगे सूरदास जी लिखते हैं कि सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन हुई है करत संकोच। आगे माँ यशोदा उद्धव जी से क्या कहती हैं कि देवकी जी से यह भी कहना कि मैं मथुरा की ओर से आने वाले यात्रियों के मुख से यह समाचार सुनती रहती हूँ कि सुंदर केशों वाला मेरा लाडला मनमोहन खाना पीना नहाना आदि कार्यों में संकोच करता रहता है। कि मथुरा से आने वाले पथिक से मैं प्रायः यह सुनती रहती हूँ कि मेरा लाडला श्री कृष्ण वहाँ पर क्या करता है? खाना खाने में और नहाने में आदि कार्यों में संकोच करता रहता है। तो इस पद का या पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहला ही बिंदु यहाँ पर लिखा जाएगा मात्र हृदय की पुत्र विषयक चिंताओं तथा मात्र स्नेह का चित्रण है। मात्र हृदय की पुत्र विषयक चिंताओं यानी माता अपने पुत्र के विषय में कैसी कैसी चिंता करती है तथा मात्र स्नेह का चित्रण है, और अपने पुत्र के प्रति कैसा लगाव रखती है उसी का सूरदास जी ने बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अगला बिंदु है भाषा। तो इस पद्यांश की या पद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तीसरा बिंदु है शैली। यहाँ पर वर्णनात्मक शैली है क्योंकि वर्णन किया गया है मातृ हृदय के और माता का पुत्र के प्रति प्रेम क्या होता है, स्नेह क्या होता है, उसी का वर्णन है। और अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर वात्सल्य रस है, और वात्सल्य रस क्या होता है? जब हमारी माँ पिता या बड़ा भाई या छोटा भाई बड़े के प्रति जो स्नेह या लगाव रखता है वही वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। अगला बिंदु है अलंकार। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। तो आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, और सूरदास जी के जितने भी पद हैं उन सभी का मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का
आसान तरीका वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से सूरदास जी के सभी पदों का संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या लिखने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका देख सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर भेजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी बेहतर तैयारी को करते रहिए। जय हिंद।